हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। लेक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस का। फ्यूचर हम लोग पिछला वीडियो में कर लिए थे 130 क्वेश्चन नंबर तक पिछला वीडियो में कर लिए थे। आज की इस वीडियो में 131 से 160 क्वेश्चन नंबर तक का सॉल्यूशन करेंगे। जो भाई लोग चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोला गया है किसी व्यक्ति ने दो वस्तु खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 2650 रुपया थी। उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा। उसने कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाया? देखिए, इसका कोई लेना देना नहीं। ये बात बता रहा है कि दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है। तो दोनों का भाई जब कॉस्ट प्राइस सेम है तो हम कुछ मान सकते हैं। अगर मान के चलिए 100 मानते हैं, इसका भी 100 मानते हैं, तो एक पे 10% लाभ यानी कि 110 हो जाएगा, एक 5% लाभ यानी 105 हो जाएगा। ऊपर देखे तो कितना 200 हो जा रहा है फर्स्ट प्राइस, और नीचे देखे तो 215 हो जा रहा है। कितना लाभ हुआ? तो 15। अब 15 लाभ है कितना में? 200 में। परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर दीजिए। ये ऐसे से ऐसे 2 से 7.5 यानी 7.5 हो जाएगा। ये तो है कि बेसिक कितना लिख के आपको बताया। अगर ना लिखे तो कैसे होगा? देखिए, यहाँ पे दो वस्तु पूछा गया है। अगर 3 वस्तु बोलता है, 4 वस्तु बोलता है, तो डायरेक्ट इसको कैलकुलेशन कीजिए। 15 10 5 15 और जय वस्तु दिया गया है से भागा दे दीजिए, डायरेक्ट परसेंटेज निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। देखिए, दो वस्तु इतना है, एक को 10% हानि है, एक को 20% लाभ। तो भाई दो वस्तु है तो दो आगे नीचे लिख दीजिए। एक को 20% लाभ तो 20% और एक को 10% हानि, तो कितना बच रहा है? तो अगर यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा तो 10 बच रहा है, प्लस में 10 बच रहा है, 2 से भागा दीजिए तो 5 यानी 5% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 133। बोला गया एक व्यक्ति ने एक वाहन 59,000 नहीं 5,90,828 रुपए में खरीदा और 6,52,920 रुपए में बेच दिया। तो इस वाहन पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखिए कैसे निकलेगा। अगर 59,000 5 लाख आगे तो घटाइए कि कितना हो जाएगा, तो घटाना कितना में से भाई? सेलिंग प्राइस में से सेलिंग प्राइस 65,29,20 है और घटाना कि 59,0828 है। घटाइए कितना होता है? तो 2 बचेगा, 11 में से 2 गया तो 9, 0 बचेगा, 2 बचेगा, 15 में से 9 गया तो 6, 62,092 रुपये आ रहा है। अब कितना का भाई? तो 5,90,828 रुपये का। परसेंटेज निकालना 100% से गुना करिए, इतना परसेंटेज आप निकालना पड़ेगा। है दिया पॉइंट में दिया तो कैसे करेंगे? तो देखिए, इसका 10% निकालेंगे। 10% निकालेंगे तो देखिए 10% का वैल्यू आता है 59,082, इतना आता है 10% का। भाई 10% से तो ज्यादा है, तो 10% से ज्यादा यानी कि 9% खत्म, 1% खत्म। अब 10% से ज्यादा तो 2 है, अब 2 है तो देखिए कैसे होगा। अगर 1% निकालते हैं, इसका 1% निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी कि कितना आ रहा है कि 8,0,9,5 इतना आ रहा है 1%। अब जोड़ी कहा कि 11% के करीब है। अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा? तो 0.8 पॉइंट वाला को उतना ना लेके चलिए, 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 5 सॉरी 6 हो जाएगा, 64,990 आ रहा है। कितना के? 1%, यानी कि 11% का इतना आ रहा है। तो 64 से भी तो कम है 62, तो 11 से भी कम, यानी कि इससे तो कम हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 134। एक आदमी ने 2 वस्तु खरीदी जिसमें प्रत्येक की कीमत इतना है। उनमें एक वस्तु को 15% की हानि पर और दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचनी चाहिए ताकि कोई लाभ या हानि ना हो? देखिए, यहां से देखिए, अगर एक वस्तु 2 वस्तु मान के चलिए सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो देखिए डेविएशन मेथड लगा तो एक 15% हानि पे और एक पे कितना पे बेचा से ना पता, लेकिन ओवरऑल में हमको ना तो प्रॉफिट और ना ही लॉस होना चाहिए, तो दूसरे के कितना में बेचेगा। देखिए, अगर आप ये बात जानते हैं तो डायरेक्ट आंसर बता देंगे। ये 15% लाभ है, वो 15% हानि पे बेचता है, तो 0 मतलब ओवरऑल में 0 आता है जब फर्स्ट प्राइस सेम रहता है। लेकिन हम कैसे आता है? देखिए, अगर 15% यहाँ अगर ये 0 है तो इसको भी 0 होना चाहिए। अभी इसको 0 लाना तो 15% इसको भी जोड़ना पड़ेगा, 15% इसको भी जोड़िए, अब 1 से भागा दीजिए 1, यानी कि 15%, यानी कि इसका आंसर आ रहा है 15%। आपको 15% अगला में
मतलब लाभ कमाना होगा तब ओवरऑल में 0 होगा, तो 15% यानी कि ए। अगला क्वेश्चन 135, किसी व्यक्ति ने 4,92,828 वाहन खरीदे और इतना में बेच दिया, वाहन का लाभ कितना है? ये पिछला ही क्वेश्चन की आसान है, आप लोग 10 मामलों में काट कर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136, एक व्यक्ति ने एक वाहन इतना रुपये में खरीदा और इतना में बेच दिया, इस पर दोनों बात वही है, तो ये भी खुद कीजिएगा, ये भी खुद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 137, 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें देखिए वही बात बोला कि 3 वस्तुएं जिनमें प्रत्येक की कीमत 3,000 यानी सेलिंग प्राइस सेम है। तो जब सेलिंग प्राइस सेम रहता है तो आप क्या कीजिएगा, 3 वस्तु खरीदा 3 नीचे लिख दीजिए, पहला पे 10% लाभ तो 10 लिख दीजिए, दूसरा पे 5% लाभ तो 5, और तीसरा पे 15% हानि तो 15 लिख दीजिए। ओवरऑल में देखिए तो कितना आ रहा है, तो ये काट जाएगा तो 0 यानी कि 0, यानी कि ओवरऑल में ना तो लाभ होगा ना ही हानि, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस का क्वेश्चन। 138 क्वेश्चन में देखते हैं, बोला गया है एक व्यक्ति 600 रुपया में प्रत्येक 3 वस्तु खरीदा और उनमें वस्तुओं को 15% लाभ, फिर वही क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन, 3 वस्तु 3 लिख दीजिए, 15% लाभ 15 लिख दीजिए, 12% लाभ 12 लिख दीजिए और 15% हानि 15 लिख दीजिए। यहाँ से कटेगा तो ये चल जाएगा, यानी कि बचा कितना 12/3 यानी 4% इसका आंसर आ रहा है। 4% कौन ऑप्शन, 4% लाभ हो रहा है तो 4% लाभ, यानी देखिए पॉजिटिव चीज है तो लाभ के दर्शन, निगेटिव आएगा तो घटा मतलब हानि का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 139, प्रत्येक की इतना बेची, यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है, वहां पे कॉस्ट प्राइस सेम था, एक वस्तु इतने रुपया लाभ पर किया, दूसरी वस्तु को 29 रुपया हानि पर, 29% हानि पर, पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत लाभ या हानि में? देखिए इसका कोई लेना देना नहीं, कहा कि ये खाली आपको दे दिया कि सेलिंग प्राइस है, और ना तो इसको से करते जाइएगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। देखिए अगर 31% तो मान के चलिए ये है दाम, और उसका अगर 131% लाभ तो 131% हो जाएगा, परसेंटेज ना लिखे तो कोई दिक्कत है, दोनों तरफ काट जाएगा बराबर। सेलिंग प्राइस दोनों के सेम है तो 129, यानी बी का अगर 29% करेंगे तो 30 करेंगे तो 70 71 होता है, यानी कि यहाँ से ये निकल गया, ठीक है, इतना निकल गया। यहाँ से ए और बी का कॉस्ट प्राइस निकले, ए और बी का कॉस्ट प्राइस तो ये 71 आ जाएगा, ये 131 आ जाएगा, ठीक है। अब बोला गया कि इसका 31%, तो 31% अगर निकालते हैं तो 31% निकालिए, तो 31 से कम 81 यहाँ से 3, 31 7 और 7 21 3, तो 220 आ जाएगा, ठीक है, 220। अब 2 अंक के बाद 22 पॉइंट इतना पॉजिटिव का बढ़ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव। अगला जो है, अगला का कराची, अब यहाँ पे इसका जो है, इसका कितना 29% हानि पे, तो 29% हानि तो 29 लिखिए। अब 29 से गुना कीजिएगा तो कितना 131 गुना 29 कीजिएगा तो 9 9 27 के साथ हासिल 2, 9 1 9 2 11, 2 से गुना कीजिए 2 6 2, इतना आ गया 9 9 7 3, इतना यानी 37.99 आ रहा, ठीक है। कहीं अगर गुना करने में दिक्कत होगा तो लास्ट में करना आएगा भाई साहब, तो ये इतना आ रहा। अब यहाँ पे ये देखिए कितना हो गया, हम घटाइए, ये माइनस में वो प्लस में, एक तो है कि हानि हो रहा है तो लाभ खाता है पूरा खाता, अब 2 को बच रहा है, अब 2 को बच रहा है तो देखिए कितना, तो 33.99 में से अगर 22.01 घटाते हैं तो 8 बचेगा, ये 8 बचेगा, ये 9 बचेगा और ये 11 पॉइंट इतना बच रहा है। जब 11 पॉइंट इतना बच रहा है तो 11 पॉइंट जब इतना बच रहा है तो ये आप निकालिए तो 11.98 आ रहा है। अब कितना में तो इसको जोड़ दीजिए तो 2 आ रहा है, 13 7 20 हो जाएगा, इतना में। अब यहाँ से अगर हम 10% निकाले तो 10 आ रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ गलत तो नहीं है भाई साहब, कि अगर 10% निकालते हैं तो 10% निकालें तो 20 आ रहा है। अच्छा 5% निकालेंगे तो सॉरी 1% निकालेंगे तो 2 आएगा, 0.2। अगर हम 5% निकालते हैं तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10 इतना आ रहा, 5% से ज़्यादा 6 के निकालते हैं तो 6 दूना 12 और 6 दूना 12 इतना आ रहा है, यानी कि 6% से कम, लेकिन ऑप्शन ही गलत नजर आ रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग लगते हैं फॉल्ट कहीं कर दिया। अगर 131 में अगर 29 से गुना करें तो 9 और 9
ये 27 के साथ हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11 आ रहा है। ठीक है, 9 एकम 9 2 11। ठीक है, 31 दूना 62 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। कितना ई कितना हो रहा है भाई साहब, 9 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। देखिए 37 आ रहा है जी, 3799। तो 3799 अगर घटाएंगे तो यही तो होता है कि थोड़ा सा अगर ना कीजिएगा बढ़िया से ध्यान से तो गलती हो जाएगा। यही सब एग्जाम में होता है। अगर 3799 आ रहा है तो इसको साइड कर दो। कितना आ रहा है, 3799। 3799 में से अगर घटाते हैं 2201 तो ये 8 आएगा, ये 9 आएगा, ये 5, ये 15.98 आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से आप कैलकुलेशन करते हैं तो अगर 10% निकालते हैं तो 20 आना चाहिए। आप 1% निकाल लीजिए, उसके बाद गुना करते 1% इतना आ जाएगा। तो अगर 8% निकालते नहीं 16, 7% निकालते हैं। अगर 7% निकालेंगे तो 7 दूना 14 और 7 दूना 14, इतना 14 पॉइंट आएगा। 8% निकालेंगे तो ज़्यादा है, 7 पॉइंट से 14 यानी 7 पॉइंट से ज़्यादा होगा। तो 7 पॉइंट से ज़्यादा ई इसका। अगला क्वेश्चन 140। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना रुपये, उनमें एक 12% लाभ पर दूसरे के इतना, तो पूरी लेन देन में इतना है। तो लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य देखिए एलिगेशन मेथड लगा। एक वस्तु को 12% लाभ पर, 12% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 12% हानि पर, पूरे लेन देन में 1.2% का लाभ हुआ। निकालिए, यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा सीपी। अगर घटाते हैं तो 13.2 आएगा और इसका घटाते हैं तो कितना, 2 घटाएं तो 10.8 आएगा। ठीक है, यहाँ से 10.8 आएगा। अगर यहाँ से आप कुछ जाएगा 3 2 5 1 6 8 1 9, कुछ से तो जा रहा है भाई साहब, पॉइंट से तो पॉइंट आगे चल जाएगा। पॉइंट से जब पॉइंट चला जाएगा 3 बार में जा रहा है, 2 बार में, यानी कि 6 बार में चल जा रहा है। तो 6 दूना 12 और 6 दूना 12 रेशियो, 6 कम 6 4 6 8 48, फिर जा रहा है 11 दूना 22 9 दूना 18, यानी कि 11:9, यानी कि फर्स्ट प्राइस 11 और 9 हो गया। बोला गया है कि लाभ वाली वस्तु यानी 12 वाली वस्तु का क्रय मूल्य यानी 11 से कटने वाला होना चाहिए। तो 11 से कटने वाला 11 नहीं, यही तो नजर आ रहा है, और नहीं तो निकाल लीजिए। 2000 में दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2000 का, दो यहाँ पर कितना है तो 11 9 20 20 और 11 का निकालना है। 10 बार में 100 बार में चल जाएगा, यानी कि 1100। इसी का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 141। एक वस्तु कितना में बेचने पर दुकानदार को 28% की हानि होती है, यानी कि 144 रुपये में बेचता है तो 28% की हानि, यानी कि कॉस्ट प्राइस मान के चलिए 100 है तो 100 तो 28 यानी कि कितना आ रहा 30 होता तो 72 हो रहा है। अब 72 हो रहा है तो 14% हानि को काम करने के लिए 14% तक आने के लिए विक्रय मूल्य 14% करेंगे तो 14% अगर घटाते हैं तो 20 80 और 86, यानी 86 में कितना निकालना पड़ेगा। तो देखिए 7 दूना 14, 2 बार में तो 6 दूना 12 8 दूना 16 170 172 हो जाएगा। ये 8 दूना 16 170। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 142। दो वस्तुओं की इतना और इतना में खरीदी, उनमें 5% लाभ और 10% का लाभ हो तो कुल लाभ कितना है। देखिए इसको डेविएशन मेथड से लगाए, 2 और 3 है, एगो पे 5% लाभ है और एगो पे 10% लाभ है। अब यहाँ से देखिए तो 10% लाभ है, इसको ओवरऑल में कितना आ रहा है, कुल लाभ कितना है, तो 10 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। दोनों में भागा दीजिए 3 2 5 से, तो 30 और 10 40 हो जाएगा। 5 से भागा देंगे तो 8 5 40, यानी 8% ओवरऑल में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 143। एक व्यक्ति किसी सामान को 96 रुपये में बेचकर 20% हानि, यानी 96 रुपये में बेचता है तो 20% का हानि होता है। तो अगर 96 रुपये में बेचता है 20% 15% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने यानी कि 96 यानी 80 रुपये होता है। अब 25% लाभ 15% लाभ कमाने के लिए 115 में बेचना पड़ेगा, 115 में बेचना पड़ेगा। तो अब देखिए कैसे, 24 चौक 20 चौक के 80, 24 चौक 96 24 आ जाएगा। 24 चौक 96 20 चौक के 80, इतना आ गया। 4 5 20 23 5 15 से 4 6 24 6 23 6 38 से 138 सी। अगला क्वेश्चन 144। 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 24 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 26 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस तो बराबर है। तो यहाँ से निकालिए तो SP/CP अगर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 26/24 आ जाएगा।
रेशियो लीजिए, तो रेशियो लीजिए 13 दूना 26 और 12 दूना 24। बोला कि ऐसी स्थिति में लाभ प्रतिशत क्या, 12 में खरीदा 13 में बेच रहा, तो 1 लाख कितना 12 में। परसेंटेज निकालना 100% से गुना कीजिए, 3 चौके 12, 25 चौके 100, 25/3, 25/3 आपको ये आंसर में आ रहा है। कलर थोड़ा सा ब्लैक, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। एक मोटरसाइकिल 7,000 में बेचने पर 25% लाभ होता है, यानी कि 70,000 में बेच रहा है तो 25% यानी कि 125 का वैल्यू दे रहा है। यदि उसे 30% लाभ पर बेचने तो वस्तु को 130% हो जाएगा। ये इतना का निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें, अगर यहाँ से अगर हम एक बात आपको बताते हैं, अगर ई 0 हट जाता है कितना हो जाता है, ठीक है, कितना होता है। आप क्या कीजिए कि इसको ऐसे करके और ऐसे करके इसको गुना में करके 100 लीजिए, पीने भाई को कोई दिक्कत नहीं। 25 चौके 4 बार में चल जाएगा, ये 5 बार में चल जाएगा, ठीक है। अब 14 25 70, 1 0 हो जाएगा, 0 0 4 12 लास्ट में। मोटरसाइकिल किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो किस कीमत पर तो ये नहीं हो राजू। 14 गुने अगर 13 करते हैं, 13 चौके 52 को 2 से 5, ऑप्शन 1 में 2 अंक के बाद 2 आना चाहिए, 4 3 12। अच्छा 4 यहाँ 14 चौके 56 गुना 130, 0 0 0 6 3 18 8 होना चाहिए, 6 3 18 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 146। एक विक्रेता कोई बाइक इतना में बेचने पर 25% का हानि होता है, यानी कि 2500 रुपये में बेच रहा है तो 20% का हानि यानी कि 80% का वैल्यू दिया। वो आप बाइक को कितने में मूल्य पर बेचता है कि 30% का हानि हो, यानी कि 70 बेचना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट में भी आंसर दिया, कितना में बेचना 20% का हानि उठाता है। वो आप बाइक को कितने में मूल्य पर बेचेंगे 30%। यहाँ से देखिए, एक तो है कि आप 25 जो बच रहा है 25 गुना 7 गुना 100 बच रहा है, ठीक है। अब बचा 8, तो 8 तो 2 चौके 8, 25 चौके 100, 25 25 625 हो जाएगा गुना 7 बटा 2, 7 से गुना करें 7 5 35 और 7 गुना 14 और 3 70 के साथ हासिल 1 7 6 42 43 बटा 2, काटेंगे तो 21 दूना 42, 1 बचेगा 8 दूना 16, 21 8 पूरा आपको करना पड़ेगा, 8 दूना 16 7 दूना 14.5 21 87.5 21 87 यानी डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। किशोर को कोई वस्तु 7160 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 7160 रुपये में बेच रहा है तो 20% की हानि यानी 30% लाभ प्राप्त करने के वस्तु के यानी कि 30% लाभ यानी कि 130 में बेचना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 8 बार में चल जाता है, तो देखिए 8 का पूरा आंसर दिया है, तो 8 7 56 8 8 64 64 6 7 76 बच रहा है, 8 9 72 और 8 5 40 इतना आ रहा है। तो 13 5 65 लास्ट में 5 आना चाहिए, 13 5 65 लास्ट में 5 यानी कि इसका आंसर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। एक व्यक्ति 10 प्रति के हिसाब से 40 वस्तुएं खरीदता है, इसमें कुछ वस्तु 25% लाभ पर बाकी वस्तु 10% की हानि पर बेच देता है। इस लेन देन में उस 4% का हानि हुआ तो उसके द्वारा हानि उठाकर बेची गई वस्तुओं की संख्या क्या है। ये लगता है इस टाइप के पीछे भी था। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेच, एलिगेशन लगाएंगे 25% का लाभ। देखिए आप कहिए कि आपको कैसे पता कि एलिगेशन लगाएंगे, तो देखिए भाई पता ही ना, हम विद्वान न है कि हमको पता है पहले से। आप है कि प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना पता चल जाएगा कि कौन क्वेश्चन के कैसे बनाया जाता है, कौन क्वेश्चन से ना बनाया जाता है, ऑप्शन से डायरेक्ट बताया। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना पता चलता जाएगा। 25% लाभ होता है और बाकी पर 10% हानि, तो 10% हानि। ओवरऑल में दिया गया 4% लाभ है तो 4%, जो लाभ देता है तो प्लस में क्या हो, हानि देता है तो माइनस में। यहाँ से एलिगेशन लगाई थी, पोस्ट प्राइस निकल जाएगा, तो ये 14 आ जाएगा और ये 21 आ जाएगा। रेशियो लीजिए तो 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 40 वस्तु खरीदता है तो 40 वस्तु, दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है 5। अब निकालना कुछ है कि हानि उठाकर इसको यानी कि 3 वाला को बेचेगा। वस्तु की संख्या कितना है तो 3 है, तो 3 8 5 40 8 8 24 यानी कि डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
149। ए बी से देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको समझिएगा कि कैसे है, बहुत तो ज्यादा पूछता है लेकिन बहुत अगर समझ लिए तो बहुत आसान है। ए बी से 20% लाभ पर बेचता है, ए बी और सी तीन गो वस्तु। ए बी को 20% लाभ, यानी कि अगर इसको कॉस्ट प्राइस 100 है तो 120 पे बेचता है, ए बेचता है। अब बी सी को 10% लाभ पर, तो अगर 120 है, 120 से अगर 10% निकालेंगे तो 10% निकालेंगे तो कितना परसेंटेज से 2 जीरो चलेगा, यानी कि 12। 120 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। यहाँ तक में किन्हीं भाई को अगर कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। आगे देखते हैं। देखिए अब जो बोला गया है, यही वस्तु बेचा देता तो 1,32,000 रुपया प्राप्त, यानी कि सी को 10% लाभ पर यही वस्तु बेच देता तो इतना रुपया में प्राप्त होता है, यानी कि सी का कॉस्ट प्राइस जो दे रहा है 1,32,000 दे रहा है। ठीक है, सैकड़ा हजार से लाख 1,32,000 दे रहा है भाषा। ठीक है, इतना दे रहा है। अब जो बोला गया है एकदम ई लाइन को एकदम ध्यान से सुनिएगा, सी ने यही वस्तु ए से खरीदी होती तो बी को जिस राशि का भुगतान किया था उससे 5% काम का भुगतान करना पड़ा। तो आगे आप ये देखिए कि बी सी जो आदमी है बी को कितना रुपया भुगतान किया, तो बी को भुगतान किया 132 रुपया, और बोल रहा है कि बी को अगर 5% काम पे भुगतान किया होता तो ए से कितना लाभ होता। तो बी से अगर बी को अगर 5%, तो भाई इसको आगे जो सी है सी का आगे आप 5% निकालिए, तो अगर 132 का अगर 5% निकालते हैं तो 5% तो 1/20 आता है। 2 जीरो से काट देंगे तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 यानी कि 6.6 आ रहा है, यानी कि इसको मैं अगर 6.6 घटाते हैं तो 12 में से 6 और बचेगा कितना, 12 में से 132 में से, अच्छा 132 में से अगर 132 में से अगर 6.6 घटाते हैं तो कितना ये बच रहा है 4, 11 में से 6 का 5 और ये बच रहा है 12, 125.4। ठीक है, यहाँ तक में देखिए क्वेश्चन 2 बार पढ़िए 3 बार पढ़िए तब जाके माइंड में घुसेगा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, सी ने यही वस्तु ए से खरीदी होती तो बी को जिस राशि का भुगतान किया था उससे 5% कम भुगतान करना होता। 5% कम भुगतान कर दिया। अब जो बोला गया भुगतान करना होता, उस स्थिति में एक ने कितना लाभ कमाया होता, यानी कि अगर मान के चलिए अगर इससे 5% अगर काम का भुगतान किया होता जो पहले बी को जो किया था, अगर 5% कम यानी इतना भुगतान किया होता तो ए को कितना लाभ होता, तो ए को लाभ कितना होता, तो देखिए यहाँ पे 25.4 लाभ होता। ठीक है भाई साहब, अब 132 से तो इतना कितना गुना, 1000 गुना, तो 1000 से गुना इसको में कर दीजिए, तो 1000 से गुना कीजिए तो यानी कि 25, 4 पे डबल जीरो हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, यानी 25,400 इसका आंसर हो जाएगा। 25,400 कौन है, ए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 150 देखे क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पड़ेगा। ए व्यक्ति ने 12 लाख रुपए में एक कार खरीदी। क्वेश्चन ना है तो थोड़ा सा और इसको बड़ा अगर कर दे तो आप लोग को नहीं, इसको बड़ा करेंगे तो इधर होगा, अच्छा इसको ऐसे कर देते हैं। देखिए एक व्यक्ति ने 12 लाख रुपया में एक कार खरीदी और इसकी 80% लागत का बीमा करवाया। उसे कार को 15% की हानि उठाकर बेच दिया, लेकिन उसके साथ दुर्घटना हो जाने के कारण वह खरीदार को कार नहीं दे पाया। दुर्घटना के कारण कार को बहुत नुकसान हुआ और बीमा कंपनी ने बीमा राशि के 90% का भुगतान किया। इस दोनों में लेन देन में शुद्ध अंतर क्या है, देखिए 12 लाख रुपए में गाड़ी मतलब खरीदा और बीमा कितना में कराया था 80% मतलब 4/5। अब बोला गया है कि बीमा जो कराया दुर्घटना के कारण 90% का बीमा किया, यानी कि 9/10, यानी कि जो बीमा इतना करना था इसका 90% किया, यानी 9/10। अब यहां से निकालिए कितना बीमा, तो
अगर यहाँ पे देखिए तो अगर काटेंगे तो 2 से आगे 0 कर दीजिए, कहा कि 0 बैठाना होगा, तो ये 8 होगा। 8 9 72, सॉरी 2 से गुना करेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा। 72 गुना 12, 12 दूनी 24 50 80 1 और 12 12 25 60 12 12 7 84 84 1 85 हो जाएगा। 12 दूनी 85 1 86 हो जाएगा 86। 8 अब 2 अंक के बाद दशमलव 8.64 लाख बीमा इतना के कराया था, लेकिन दुर्घटना हो जाने के कारण खरीदा 15% हानि उठाकर बेचे, यानी कि 12 लाख की गाड़ी 15% यानी 85% पे बेचा है भाई साहब। 85% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए आप गुना कर दिए लास्ट में परसेंटेज। 12 25 60 की जरूरत है 6 12 8 96 96 और 400 102 होता, 102.2 अंक के बाद दशमलव यानी कि इतना। अब यही दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 10.2 में से 8.64 अगर घटावेंगे तो कितना आएगा, तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो 10 में से 4 गया तो 6, 11 में से 6 गया तो 5 और 1 आ जाएगा। 9 में से 8 गया तो 1.56 लाख इतना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 151। तेल का सौदागर 236 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदे गए कि 50 लीटर तेल को बेचकर न्यूनतम 2100 रुपया का लाभ कमाता है। इसके लिए वह तेल में कुछ लीटर नकली तेल मिलाकर जिसका क्रय मूल्य 180 रुपये प्रति लीटर है, वह इसे 250 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच देता है। यानी कि आपको से अगर एक बात पूछी कि बेच कितना रहा तेल, तो बेच रहा है 50 लीटर और प्लस नकली तेल, मान के चलिए नकली तेल 1 लीटर, और कैसे रुपये बेच रहा है 250 रुपये, इतना आ रहा ये तो आ रहा। लेकिन बोला है कि 236 रुपये तेल खरीदा और 50 लीटर तेल खरीदा, ठीक है। इसको में कुछ नकली तेल मिलाया, लेकिन न्यूनतम बेचता है 2100 रुपये लाभ, 2100 रुपये लाभ है, ठीक है। और नकली तेल भी मिलाया, नकली तेल कितना 1 लीटर मिलाया, कैसे रुपये मिल रहा है 180 रुपये। अब ये दोनों बराबर काट भाई, जितना पैसा इधर 180 रुपये, जितना पैसा इधर लगाया उतना इधर लगाया। अगर इसको काटते हैं तो कैसे बार में चल जाएगा। एक बात है कि 0 से 0 से 0 से 0 चला गया। अब 5 बार में गुना करें, 5 का 30, 23 पे से 15 से 115 और 3 118 हो गया, इतना। अब 210 घटा दीजिए, 210 घटाइए कितना हो जाएगा 0 7 11 में से 2 गया तो 9 970 आ रहा, 970 प्लस 18x बराबर 25 25 125 पे इतना 0 प्लस 25x इधर रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, सॉरी 25x। देखिए आप चाहे इसको इधर रखिए, 25x इधर हो, 8 18 इधर आ जाए, 18 2 7x बचेगा, 7x बचेगा। अब इधर जाएगा तो 7x आ जाएगा, अब इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा जी। ओहो जोड़ना है ना जी, सॉरी यहाँ पे जोड़ना है, हटा रहे हैं हम, जोड़ना है यहाँ पे। तो जोड़ना है तो 0 9 11 2 13 1390 आ रहा। अब 1390 में हमको घटाना है 1250, कितना आ रहा भाई 0 4 140 बराबर 7x। परसेंटेज से काटें, 7 से काटेंगे तो 20, यानी 20 लीटर नकली तेल मिला रहा है, 20 लीटर यानी कि डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52। रवि एक पुराने स्कूटर को 1800 रुपये में बेचता है, उसे 10% कहानी होती है, यानी कि 18,000 रुपये में बेचता है, 10% कहानी 90 पे बेचता है, तो भाई 15% लाभ कमाने के लिए 115 पे बेचना पड़ेगा, 115 पे 9 दूना 18 कितना बार में 200 बार में चला जा रहा है। अब 200 बार में चल जाएगा तो कितना 00 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा और 2 हो जाएगा 23,000 हो जाएगा, 23,000 यानी कि डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। 12 कलमों का क्रय मूल्य, 12 कलमों का कॉस्ट प्राइस 8 कलमों के सेलिंग प्राइस के बराबर, 4 3 12 4 2 8। सीपी बट्टा एसपी अगर निकालते हैं तो 2/3 आ जाता है। कॉस्ट प्राइस 3 और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 2 सेलिंग प्राइस 3। लाभ कितना हो रहा है 1 कितना में 2 में, परसेंटेज तो 1/2 50%। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54। 9 रुपये प्रति वस्तु की बजाय 12 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेची गई वस्तुओं के विक्रय मूल्य
के बीच का अंतर 150 है। कितना यहाँ पे अंतर है? 9 3 12 3। कितना यहाँ पे विक्रय मूल्य का अंतर दे रहा भाई साहब? तो 3 दे रहा, 9 3 12 3। कितना वस्तु होगा? तो 5 3 15 50 वस्तु होगा, ठीक है, 50 वस्तु। अब इन वस्तुओं को 250 रुपये क्रय मूल्य है, तो 250 रुपये भाई, अगर 250 रुपये क्रय मूल्य टोटल और 50 वस्तु, तो एक वस्तु का कितना आ रहा है दाम? 5 रुपये, बात खत्म। यदि अर्जित लाभ 20% है तो 20%, अगर 5% का अगर 20% निकालेंगे तो अर्जित लाभ है, तो 20% के 1/5 आता है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे यानी 6/5 से गुना करना पड़ेगा। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6, यानी 1, यानी 6 आ रहा। अब 6 वस्तु, ये सेलिंग प्राइस निकल गया। 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या? तो 21 गुना 21 26, यानी कि 126। अगला क्वेश्चन देखते हैं 155। किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु को 3200 रुपया में खरीदा और इसे 12% हानि पर बेच दिया, यानी कि 3200 रुपया में खरीदा और इसे 12% हानि पे बेच दिया, यानी कि 100 का वैल्यू है, 12% हानि पे बिक्री में 12% अगर हानि पे बेचा तो कितना में बेचा भाई? तो 80, यानी कि 88 रुपये में बेचा। 88 में 00 से 8 दूना 16 लास्ट में, लेकिन दू है जी इसका यहाँ गुना के 8 दूना 16 8 दूना 16 7 7 8 3 24 4 हासिल 2 और 8 3 24 25 है, 8 3 24 8 3 24 और 26 हो जाएगा, इतना रहा। तो 6 1 7 8 2 28 16 यानी कि 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं 156। 15 पेनों का कॉस्ट प्राइस, 15 पेनों का कॉस्ट प्राइस 20 पेनों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 5 3 15 5 के 20। अगर सीपी और एसपी का अगर रेशियो निकाले तो 4/3 आता है। अच्छा हाँ, 4/3 आता है। तो यहाँ पे तो भाई हानि हो रहा है, तो लाभ को कोई कॉस्ट प्राइस 4 है और सेलिंग प्राइस 3 है, तो भाई हानि हो रहा है। अब कितना हानि हो रहा है? 1 1 कितना में 4 में 1/4 25% यानी 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं 157। एक साड़ी को इतना में बेचता है तो 15% की हानि का सामना करना पड़ता है, यानी कि 3060 रुपये में बेचता है तो 15% की हानि का सामना करना पड़ता है। तो 15% के मतलब 85 पे बेचता है और 20% लाभ कमाने के लिए 120 में बेचना पड़ेगा, तो उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो देखिए 17 से काटेगा तो पॉइंट देने, 17 5 85, 17 कम 17 तो 13, 17 8 36 से इतना आ जाएगा, 24 5 20 से 24, 1 जीरो आ जाएगा, 8 को 32 लास्ट में 2, यानी कि डी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158। एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 25% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 15% की हानि पर बेचा होता तो उसे 800 रुपये कम, यानी कि देखिए कॉस्ट प्राइस 100, 15% 25% लाभ पर 125 रुपये बेचता है। अगर 15% हानि पर बेचा होता यानी 50 रुपये। बोला कि इससे कितना, अगर जितना लाभ इतना किया होता, अगर इससे अगर इतने पे बेचता तो 800 रुपये की कमी होती है। यहाँ पे कितना आ रहा है? तो 40 की कमी हो रहा है, 40 जो कमी हो 800 कमी हो रहा है, 800 40 गुना यानी कि 20, 1 यूनिट का वैल्यू आ रहा है 20। अगर यहाँ पे ना लोक रहा है तो इसको, ना लोक रहा है तो इसको यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, बात करता है इतना रहा 20 आने वाला। तो फर्नीचर का क्रय मूल्य 100 को निकालना है, तो 100 को निकालेंगे तो 2000 हो जाएगा, तो 2000 यानी कि 80। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। किसी वस्तु का पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 1/5 है। अगर सेलिंग प्राइस अगर 5 है तो प्रॉफिट 1 है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना? तो 4। लाभ की गणना करें तो 4 लाभ की गणना सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे तो 4 है, तो 1 लाभ तो 1/4 25%। अगला क्वेश्चन देखते हैं 107। समला कोई वस्तु खरीदी और फिर इसे 810 रुपये में बेचती, उस 10% की हानि, यानी कि 810 रुपये में भाई साहब खरीद बेचती है, 10% की हानि 90 में बेचती है। 4% लाभ कमाने के लिए 104 में बेचना पड़ेगा, 9 9 81 9 बार में, तो 9 चौके 36, 936 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 936 रुपये में बेचना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन इतने आज के लेते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाँ, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।